अनुभूति का स्वरूप। विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न दृष्टि से अनुभूति की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे कि अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति का नाम अनुभूति है। स्वयं संवेदन गम में आत्म सुख का वेदन ही अनुभूति है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। और उसका नाम क्या दिया गया है? अनुभूति। यानी अंदर आत्मिक रस का उत्पन्न होना, आध्यात्मिक रस का उत्पन्न होना, उसका नाम अनुभूति है। समझ में आया? अब ये अनुभव दो प्रकार का है, सविकल्प और निर्विकल्प। विचार श्रेणी में प्रवेश करते ही व्यक्ति को वस्तु के बारे में नाना प्रकार के विकल्प सताने लगते हैं। कभी कुछ सोचता है तो कभी कुछ सोचता है, कभी किसी बात को सही मानता है तो कभी उसके विपरीत बात को ही सही मान लेता है। निर्णय नहीं कर पाता कि आखिर सही स्थिति क्या है, हमेशा डिलेमा में रहता है, डाइसी सी सिचुएशन रहती है। इस प्रकार अनेक विकल्प वस्तु के बारे में उत्पन्न होते हैं। वस्तु के स्वरूप का ज्ञान भी हम इन्हीं विकल्पों के माध्यम से करते हैं। यानी वस्तु के बारे में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह सारी अनुभूति विकल्पों के माध्यम से ही होती है। अब हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या कभी विकल्पों से रहित निर्विकल्प अनुभूति हो सकती है? क्या हम शास्त्रों में लिखे हुए वर्णित निर्विकल्प आत्मानुभूति की प्राप्ति और सिद्धि अपने जीवन में कर सकते हैं? कभी कर भी सकते हैं? या सिर्फ उसकी सिद्धि शास्त्रों या आध्यात्मिक संतों के अनुभव से ही संभव है? ऐसे ही अनेकों प्रश्न विकल्पों के द्वारा वस्तु स्वरूप की अनुभूति कराने वाले विकल्पों के माध्यम से ही हमारे चंचल मस्तिष्क में मंडराते रहते हैं। स्वयं कभी विकल्पों से परे निर्विकल्प अनुभूति हुई नहीं है, फिर भी हर क्षण अपने को विकल्पों से घिरा हुआ ही पाया है। निर्विकल्प आत्मानुभूति को कोरी बकवास समझते हुए विकल्पों के भंवर में डोलते हुए मानव जीवन का अमूल्य समय सिर्फ उलझनों में ही अमूल्य यानी कि मूल्य रहित होता जा रहा है। निर्विकल्प अनुभूति को नकारने वाले सामान्य जन प्रायः यह प्रश्न करते पाए जाते हैं कि समाधि की अवस्था में निर्विकल्प आत्मानुभूति कैसे हो सकती है भला? कोई भी अवस्था हो, हम विकल्पों से परे रह ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ अपनी मरण वाली अवस्था में, यानी कि जब जीव ही नहीं रहेगा, तभी विकल्प नहीं होंगे। हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। कुछ ना सोचे यह कैसे हो सकता है? सोने के काल में भी निर्विकल्प अवस्था नहीं होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मस्तिष्क में विचार चलते ही रहते हैं। विचार शून्य यह मस्तिष्क कभी हो नहीं पाता। ऐसा कहने वाले जन मानव जीवन की उस अवस्था पर ध्यान नहीं देते जिस दशा में वह बहुत कुछ सोच रहा होता है, किंतु पूछने पर उसका उत्तर होता है, नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। यहाँ यह बात नहीं है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है या हमसे कुछ छुपाना चाहता है, पर वास्तविकता यह है कि वह स्वयं ही नहीं जानता कि वह क्या सोच रहा है। उस विचार की परिपूर्ण अभिव्यक्ति तो दूर, वह उसकी हल्की सी झलक भी नहीं दिखा सकता। अरे, अल्प शब्दों में बांध नहीं सकता और ना ही कोई रेखा चित्र ही खींच सकता है। उसका कोई डायग्राम भी नहीं बना सकता, कोई पिक्चर भी नहीं बना सकता। बड़ी अजीब स्थिति होती है, बड़ी ही अनोखी दशा है। फिर जो स्वयं ही स्वयं को ना समझ पाए तो दूसरों को अपने बारे में क्या बताए? ऐसी निर्विचार स्थिति की अनुभूति हम सबने अनेकों बार की है, इसलिए उक्त आशंका निरर्थक है। जो भी हो, प्रस्तुत प्रकरण में यह हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारा विषय है सविकल्प और निर्विकल्प दशा में क्या अंतर है।
सविकल्प दशा की अगर बात करें तो इस दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानता है, नाना प्रकार के विकल्प करता है। अब यहाँ पर नाना प्रकार के विकल्पों से तात्पर्य जीव के ही स्वरूप के बारे में अनेक प्रकार से सोचने से है, ना कि अन्य विषयों के बारे में विचार करने से। जैसे कि जीव स्पष्ट रूप से पृथक पुद्गलों से भिन्न है, यानी कि पुद्गल से भिन्न है ये जीव। वह आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाही संबंध रखने वाले शरीर से भी भिन्न है और आत्मा में उत्पन्न होने वाली मोह राग द्वेषी विकारी पर्याय और सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान रूपी अविकारी पर्यायों से भी भिन्न ज्ञान दर्शन मय है, आनंद स्वरूप है। इस प्रकार के विकल्प जिस दशा में होते हैं वही दशा सविकल्प दशा है। अब हम बात करें निर्विकल्प दशा की, तो इस दशा में मात्र जानता है, मात्र जानता है। इसमें मात्र स्वरूप में ही तादात्म्य रूप से प्रवृत्ति होती है। समझ में आया? जब आत्मा एकमात्र आत्म स्वरूप में ही मग्न हो जाता है तब विकल्प उठना बंद हो जाते हैं, एकाग्र हो जाता है। इस अवस्था में ध्याता ध्येय ज्ञाता ज्ञेय का भी भेद नहीं होता है। यही दशा निर्विकल्प अनुभव की दशा है। संक्षेप में कहें तो नाना प्रकार के विकल्पों से रहित आत्मा की अनुभूति ही निर्विकल्प अनुभूति है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे ने पहले किसी से एक मिश्री के आकार प्रकार कलर टेस्ट आदि से उसके स्वरूप के बारे में जाना और निर्णय किया कि हाँ मिश्री मीठी होती है, और फिर जब उसने मिश्री का टेस्ट लिया तो उसका जो मीठा टेस्ट था, उसका जो स्वीटनेस थी, वो उसको समझ में आ गई कि हाँ ये वाला टेस्ट मिश्री का है ना। और जिस समय स्वाद का आनंद लिया उसी समय आकार रंग आदि के सभी विकल्प नहीं रहते हैं। समझ में आ गई ना बात? यानी जब उसने वो जो स्वाद का आनंद लिया, टेस्ट किया उस मिश्री को, तब उसने वो रंग, उसका जो विकार था या आकार था, वो उसके ध्यान में नहीं रहा, उसका उपयोग गया ही नहीं। केवल मिठास के स्वाद के आनंद का वेदन होता है। वैसे ही शास्त्रों से आत्मा का स्वरूप समझकर विकल्पात्मक ज्ञान में जाना, वैसे ही शास्त्रों से आत्मा का स्वरूप समझकर विकल्पात्मक ज्ञान में जाना, निर्णय किया कि आत्मा तो एकमात्र ज्ञान मात्र है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा का सही स्वरूप जानने पर, उसे निज स्वरूप मानने पर, उसमें तीव्र रुचि का वेग जागृत होने पर आत्मा में यही मैं हूँ, जो जानने वाला है वही मैं हूँ ज्ञायक, अरे ऐसी स्वीकारोक्ति आ जाती है, ऐसी स्वीकारोक्ति आ जाती है, तब पुनः पुनः उपयोग वही लगता है। मतलब ये स्वीकार कर लिया जाता है कि यही मैं हूँ, जो जानने वाला है वही मैं हूँ, और फिर जब उसमें बार बार उपयोग लगता है तो परिणाम स्वतः वही मग्न हो जाते हैं। इसी धुन में परिणाम ज्ञान स्वरूप में मग्न हो जाते हैं और तत्क्षण ही आनंद के साथ ज्ञान का वेदन होता है। समझ में आया? यही अतीन्द्रिय आनंद है, यही आत्मानुभूति है, निर्विकल्प अनुभूति है। अब यहाँ पर जो बात विशेष ध्यान देने वाली है, गौर करने वाली है कि जब तक यही और मैं, जानने वाला और मैं, इस प्रकार का दोपना, इस प्रकार का डुअल नेचर हमारे विचारों में चलता रहेगा कि ये जानने वाला मैं हूं, तो यहाँ पर दो चीजें आ गई कि जानने वाला और मैं, और ये और मैं, तो ये दो चीजें आ गई ना, तो दो अलग अलग चीजें हो गई, तो ये भेद हो गया। तो जब तक ये भेद हमारे विचारों में चलता रहेगा निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी। लेकिन अभेद आत्मा में भेद करने के कारण उक्त चिंतन व्यवहार की श्रेणी में ही आएगा।
फिर रुचि की तीव्रता और उग्र पुरुषार्थ द्वारा ज्ञान मात्र का आनंद सहित अनुभव होता है। यही निर्विकल्प अनुभव है। इस अनुभव के समय आत्मा के प्रदेश, आकार, नए प्रमाण आदि के कुछ भी विकल्प नहीं रहते। क्या समझ में आई? कि इस अनुभव के समय आत्मा के प्रदेश, आकार, नए प्रमाण आदि के कुछ भी विकल्प नहीं रहते हैं कि क्या व्यवहार से, क्या निश्चय से, क्या प्रमाण से, असंख्यात प्रदेशी की अनंत प्रदेशी, कोई विकल्प नहीं रहता। केवल ज्ञान में आनंद 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 का वेदन होता है, अनुभव होता है, अनुभूति होती है, और इसे ही निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं। स्वरूप में परिणाम मग्न होने से इसे ही स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहते हैं। इस प्रकार क्लियर है कि जब आत्मा अपने आत्म स्वरूप का निश्चय करके पंचेंद्रिय और मन द्वारा बाह्य विषयों में प्रवर्तमान ज्ञान को स्वयं सन्मुख करता है, मतलब क्या बोला कि अभी तक जो ज्ञान पर ज्ञेयों में ही उलझा हुआ था, उनको ही जान रहा था, राइट? अब वो ज्ञान अपनी तरफ आया। अपनी तरफ आया का मतलब क्या? जान तो वो पहले भी अपने को ही रहा था, लेकिन अब मानने भी लग गया। अब उसको ये मालूम पड़ गया कि ये जानने वाला भी मैं ही हूं। तब आत्मा की अनुभूति होती है। समझ में आया? देखिए, पंडित टोडरमल जी साहब का जो कथन है ना, वो देखने वाला है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी से लिया गया ये एक अंश है। मैं पढ़ता हूं एज इट इज, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई जीव स्वरूप का ध्यान करे तो वह सर्वप्रथम स्वयं पर का भेद विज्ञान करे, तदनंतर नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। पश्चात पर का विचार भी छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। जब वह अनेक प्रकार से अपने स्वरूप में अहम बुद्धि करता है ना, जैसे मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, आनंद का घन पिंड हूँ, ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। इस प्रकार अनेक प्रकार से आत्मा के बारे में विचार करता है, किंतु जब यह विचार भी छूट जाता है, मात्र एक चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही ध्यान करे, जहां पर ध्यान ध्याता ज्ञेय ज्ञाता का भेद भी ना रहे, वही दशा ही निर्विकल्प अनुभव की दशा है। अरे, इस अनुभव के समय ये नए प्रमाण आदि का भेद भी नहीं रहता, क्योंकि अनुभव तो प्रत्यक्ष, क्या है? प्रत्यक्ष का विषय है। अरे, जो ज्ञान पूर्व में 5 इंद्रिय और मन के द्वारा बाहर घूम रहा था, वही निर्विकल्प अनुभव के समय केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, स्वरूप सन्मुख हुआ। अतः इंद्रियों के स्वभाव स्पर्श आदि रूप नहीं प्रवर्तता। समझ में आ गया ना? क्योंकि इंद्रियां क्या है? पुद्गल के परिणाम है। वहां कौन से गुण विद्यमान है कि स्पर्श, रसना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि ये विद्यमान है। ये मेरा रूप नहीं है। ये मैं इन रूप नहीं प्रवर्ता रे, मेरा ज्ञान भी इन रूप नहीं प्रवर्ता। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। अब ये जो अनुभव है ना, निर्विकल्प अनुभव कह लो या अनुभूति कह लो, ये ज्ञान की पर्याय है। यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय और मन में प्रवर्तता है, वही अनुभव के समय में प्रवर्तता है, फिर भी वह ज्ञान इंद्रियों के स्वभाव को नहीं छूता। निर्विकल्प अनुभव से प्राप्त आनंद इंद्रिय आनंद से विलक्षण और वचनातीत है। अरे, ये कहना भी, मतलब कहना चाहिए कि एक अपराध है, क्राइम है, क्योंकि हमने तुलना कर दी। क्योंकि वो जो निर्विकल्प आनंद है ना, अतीन्द्रिय आनंद है, अरे वो तो अतुलनीय है, अनुपम है, इसलिए तो वह अतीन्द्रिय कहलाता है। अरे, अनुभूति निर्विकल्प आत्मानुभूति तभी नाम पाती है जब वह मैं ही यह आत्मा हूं, मैं ही इसकी अनुभूति करने वाला हूं, इस प्रकार के विकल्पों से दूर रहकर निर्विकल्प होकर ज्ञान की ओर उन्मुख होता है, सन्मुख होता है।
तब वह आनंद सहित ज्ञान की अनुभूति आत्मानुभूति कही जाती है। समझ में आया? अरे आत्मा की अनुभूति का सम्यक्तया दर्शन तभी होता है जब जीव श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके आत्मा की प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि मतलब क्या, आत्मा की प्रकटता के लिए, आत्मा की प्रत्यक्ष प्रकटता के लिए, प्रसिद्धि मतलब प्राप्ति भी होता है ना, प्रकट प्राप्ति के लिए, पर प्रसिद्धि के कारण इंद्रिय व मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके मति ज्ञान तत्व को आत्मसम्मुख करता हुआ नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्मसन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित तत्काल निज रस को प्रकट होता हुआ आदि मध्य और अंत से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का अनुभव करता है। ये जो बात आई है सारी की सारी, आत्मा का अनुभव सम्यक्तया दर्शन तभी होता है से लेकर और परमात्मा रूप समय सार का अनुभव करता है, ये समय सार जी की गाथा नंबर 144 की अमृत चंद्र देव की टीका है और बहुत ही सुंदर टीका है। अगर हम उसका थोड़ा सा गहराई से स्वाध्याय करें, समझ में आए, समझने का प्रयास करें, तो समझ में आता है कि ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की जो बाहर लगी हुई पर्याय हैं, एक्चुअल में तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय हैं, पर ये जो बाहर विकल्पों में लगी हुई है, इनको समेट कर मर्यादा में लेके, यानी कि कंसाइज करके एक मात्र अपने अंदर, है ना, जो मैं हूं उस तरफ जब फोकस होता है, ऐसे अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन परमात्मा स्वरूप का अनुभव करता है, वही एक्चुअल में कैसी है आत्मा की अनुभूति है। समझ में आया? समस्त भेदों को गौण करने वाले तेज पुंज आत्मा का अनुभव होने पर न्यों की लक्ष्मी उदित ही नहीं होती। अरे प्रमाण अस्त हो जाते हैं, निक्षेपों का समूह कहीं चला जाता है, पता ही नहीं चलता। और क्या कहें, द्वैत यानी ये द्वैतपना कि ये मैं और मैं ज्ञान, है ना, मैं आत्मा, ऐसा द्वैतपना भाषित नहीं होता। अरे जो है सो है, जो है सो है। समझ में आया? अरे पंडित टोडरमल जी साहब ने स्वयं ही स्पष्ट किया है इसको, क्या कि स्वानुभव में आत्मा को श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। स्वानुभव में आत्मा को श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। अब ये जो बात है, ये साधक अवस्था की बात है। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं कि केवल ज्ञानी को भी श्रुत ज्ञान बरत रहा है तो हम उनको भी ये बोलें। बात ये है कि साधक अवस्था में स्वानुभव में आत्मा को श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, और जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। दोनों ही ज्ञान हालांकि परोक्ष हैं। समझ में आ गया ना? इसलिए उस समय आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है। जबकि अवधि ज्ञान हो, मन पर्याय हो, केवल ज्ञान हो, इसको प्रत्यक्ष कहा है। तत्वार सूत्र में आता है ना, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत। किंतु इनसे भी आत्मा नहीं जाना जा सकता। किनकी बात हो रही है? अवधि ज्ञान और मन पर्याय, ठीक है ना। अवधि ज्ञान और मन पर्याय से आत्मा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, यानी कि पुद्गल हैं, और जबकि केवल ज्ञान साधक अवस्था में होता नहीं है। समझ में आया? अरे साधक अवस्था में तो ज्ञानी जीव को आगम अनुमान आदि से आत्मा का अनुभव होता है, अतः वह परोक्ष ही है। कैसा है? परोक्ष ही है। और दूसरी बात, अनुभव में आत्मा के प्रदेश आकार भाषित नहीं होते, इसलिए वह परोक्ष ही है। इस प्रकार अनुभव में आत्मा परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष भी है, क्योंकि स्वरूप के परिणामों के मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। क्या है? वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है।
अरे स्वानुभव का आस्वाद वह आगम अनुमान आदि परोक्ष प्रमाणों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से ही लेता है। इसलिए इस दृष्टि से वह प्रत्यक्ष है, अथवा जो प्रत्यक्ष की भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष ही कहते हैं। स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं ना, पहले एक ऐड आता था कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो वो उसका मीठापन कैसे भाषित हो कि भैया तू खुद जान। आत्मा में कैसा रस आता है, अरे खुद जानना, खुद अनुभव कर, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव। समझ में आया? देखो यहाँ है ना, आत्मा हालांकि प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हम साधक अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में, मतलब जो छद्मस्त अवस्था में जीव है, ठीक है ना, उसको अभी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन प्रत्यक्षवत है। कैसा है? प्रत्यक्षवत है, इसलिए उस अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष कहा है। ऐसे ही अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है। अतः इस दृष्टि से भी आत्मा का प्रत्यक्ष जानना होता है।